जी तो दोस्तों, अक्सर आप हमारे चैनल पर पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस की हरकतें देखकर हंसते ही रहते होंगे। नहीं। ऐसी वीडियोस को आप पसंद भी बहुत करते हैं, इसलिए हमें मजबूरन दोबारा ऐसी ही वीडियोस बनानी पड़ती हैं। अगर आप किसी और फनी टॉपिक पे वीडियोस देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें। मेरे पापा मुझे बहुत मारेंगे। वैसे हम सोच रहे हैं कि नेक्स्ट वीडियोस बनाएं इंडियन फनी ड्रामा एक्शन सीन्स, जिन्हें देखकर आप बहुत इंजॉय करोगे। हम अपने कम्युनिटी टैब में वोटिंग करेंगे। अगर 1000 बंदों ने वोट हाँ में दे दिया तो नेक्स्ट वीडियो फनी इंडियन टीवी सीरियल्स के सीन्स पर ही आएगी। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस की कुछ क्लास लेते हैं। सबसे पहले इन जनाब को देख लें जो रुकन कौमी असम्बली हैं, लेकिन जनाब को कौमी तराना ही नहीं आता। क्या बोला तुम? तू निशाने अर्ज़े पाकिस्तान। शेख रशीद साहब को देखकर आपको बिल्लो रानी की तो याद आती ही होगी, क्योंकि अक्सर शेख रशीद साहब भी बिल्लो रानी को याद करते ही रहते हैं। इस क्लिप में देखें शेख रशीद साहब बिलावल भुट्टो की स्पीच पर कैसे कमेंटिंग कर रहे हैं। बिलावल ने कल खत लिखा, कहता है अगर हमें पकड़ा तो हम खौफनाक बन जाएंगे। कहते हैं कि हमें किसी ने छुआ तो हम छूत फैला देंगे सारे मुल्क में। ये कहते हैं मैं बच्चा था जब मैं उसका डायरेक्टर था। 23 साल के बच्चे नहीं थे, शायद आप सारी उम्र ही बच्चे रहे, इसलिए कहता हूँ बच के खेलो। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। शेख रशीद साहब तो बिलावल के पीछे पड़े हैं, लेकिन बिलावल तो शेख रशीद साहब को मुंह लगाना पसंद नहीं करता। वो बार बार सिर्फ खान साहब का ही नाम लेता है। और इस वीडियो में देखें ये खान साहब से क्या गुजारिश कर रहा है। खान साहब तुम उतना ही करो जितना खुद बर्दाश्त कर सकते हो। हमारे वजीर आजम साहब जनाब शहबाज शरीफ साहब, उनको तो अब भी यकीन नहीं हो रहा कि वो अजीम ममलकत पाकिस्तान के वजीर आजम हैं। इसलिए देखें जब इन्हें पेट्रोल की कीमत बढ़ानी पड़ती है तो 15-15 दिन पहले ही रातों को सोच कर ये कैसे कीमत बढ़ाते हैं कि कितनी बढ़ानी है और कितनी कम करनी है। ताजा तरीन मिसाल बताता हूँ आपको। आज अखबारों में पढ़ा होगा कि 2 रुपए 7 पैसे पेट्रोल की कीमत बढ़ी है और 2 रुपए 99 पैसे डीजल की कीमत बढ़ी है। सारी रात मैं इसके ऊपर में लगा रहा हूँ, सारी रात। मैं कल सारा दिन, मेरा फर्ज है, मेरी जिम्मेदारी है, कोई बताने की बात नहीं कि मैं वो आफतदा इलाके जहाँ पर तबाही मची थी केपी में, मैं सारा दिन वहां था। और रात को मुझे फिक्र ये थी कि अब 15 दिन बाद कीमत हमने बतानी है तेल की और पेट्रोल की क्या होगी। तो मैं लगा हुआ था 3-4 दिन से। कल रात को बैठ के, यानी जो फिर इंसानी हद तक था एक शफाफ तरीके से, वो हमने फिर उसका हिसाब किया। 2 रुपए 7 पैसे और 2 रुपए 99 पैसे पेट्रोल, उसमें हमें इजाफा मजबूरन करना पड़ा। मजबूरन आवाम को ये जो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज है जिसको FAC कहते हैं, तो जो FAC का जो होता है इसका जो होती है अपना जो भी कम हो या ज्यादा तो 2 महीने बाद ये पास होता है। तो ये जो मई और जून में जो बिल आए, भाई आप ये ना समझे कि वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब के चाहने वाले इस दुनिया में नहीं। इस बंदे को देखें जो शहबाज शरीफ साहब से कितनी मोहब्बत करता है। और पेट्रोल की कीमत बढ़ने के बाद भी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्हें पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमत भी वजीर आजम साहब की मोहब्बत नजर आती है। PTI या नून लीग? नून लीग सर। वजह मोहब्बत है। किस वजह से मोहब्बत है? उनके कामों से मोहब्बत है। कौन से काम है? जैसे कि देखें ना कि जितनी बर्बादी उतरी है पिछले दिनों में, कौन सी बर्बादी? महंगाई इतनी, तेल महंगा, ऑयल महंगा, ठीक है। हम कमाते हैं 20,000 में, क्या करें? बता सकते हैं आपको क्या कर सकते हैं? अभी शहबाज शरीफ आपका लीडर आ गया 25,000 हो गई है, साथ ही होगी है ना, होगी है। अमल होगा, फिर अमल होगा इंशाल्लाह। तो कह रहे हैं खजाना खाली है, तो ये रिलीफ कैसे मिल गया? ये रिलीफ उनके प्यार है, मोहब्बत है। अपनी जेब से दे रहे हैं? अपनी जेब से नहीं दे, बड़े पाइन बाहर पैसा खिला। जैसा कि आप जानते हैं कि इमरान खान साहब का नाम लेना भी बैन कर दिया गया है। किसी टीवी चैनल पर भी इमरान खान साहब का नाम नहीं लिया जा सकता। लेकिन इस बारे में इमरान खान साहब क्या कहते हैं, आप भी सुने। अगर इमरान खान का टीवी चैनल्स पे नाम नहीं ले सकते तो अब मैं सोच रहा हूँ कि टीवी चैनल्स पे गुफ्तगू क्या होगी शाम को। मैं और भी सोच रहा हूँ कि इसका मतलब मरियम नवाज की तो अब तकरीरें दिखाई नहीं सकेंगे, क्योंकि उसकी तकरीर ही खत्म हो जाएगी अगर उसमें इमरान खान का नाम ना हुआ। इस पॉलिटिशियन साहिबा से भी देखें जब इंग्लिश में सवाल किया गया तो इनका रिएक्शन कैसा था।
How will come prosperity in Pakistan? Or what's your suggestion about it? इंग्लिश चैनल है आपका? आपका इंग्लिश चैनल अच्छा, बेहतरी के लिए हर रोज नए इकदाम कर। 2 लाइनें इंग्लिश में आप बात कर सकती हैं, 2 लाइनें सिर्फ अगर कर सकते। नहीं, आप उर्दू में ही कर रहे हैं। उन मोहतरमा को इंग्लिश तो नहीं आती थी, इसलिए उन्होंने उर्दू में ही जवाब दे दिया। लेकिन ये पढ़ी लिखी पॉलिटिशियन देख लें जिसने इंग्लिश में कैसा जवाब दिया। What's fact on our integrity by a drone attacks of Americans? What's your suggestion about it? We should careful our children's, youngers, because everybody can mistake them. शाबाश। और इस एमपीए साहिबा को देख लें जिन्होंने ट्राई तो की इंग्लिश बोलने की, लेकिन बेचारी ना बोल सकी। I think so. Prosperity will come in Pakistan when we will is a big mark of the you can say honesty of it. अब इन मोहतरमा को भी देख लें जिन्होंने नया नया सियासत में कदम रखा है। ये मोहतरमा बोलती कम और रोती ज्यादा हैं। इनकी आवाज सुनकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि शायद ये फौतगी वाले घरों में पहले किराए पर रोने के लिए जाती थी। लेकिन हुण जेले वारी आई है चिकटानी ते उन्हें आखा है कि तुम्हारा मैरिज नहीं, सारे को ज्यादा मैरिज कह रहे अब मैरिज है जिसको कोई जानना ही नहीं, चावा से कुछ भी नहीं होता। तो साथों में आज एक बहन मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहनी हूँ, तो मैं को पूरी उम्मीद है कि तुम मेरी रिक्वेस्ट को जरूर मने सो, तो मैं को खाली हाथ तो ना भेजे सो। अब जरा इस पॉलिटिशियन को भी देख लें जिसका नाम तो हमें नहीं आता, लेकिन बात ये बिल्कुल 100% सही कह रहा है। अच्छा, सबसे पहले मैं ये बताऊं कि आज मुझे पहली दफा पता चला कि सारे स्टूडेंट्स काबिल नहीं होने चाहिए किसी इदारे में। कुछ नालायक स्टूडेंट्स भी होते हैं जो कभी गवर्नर बन जाते हैं और कभी चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। फवाद चौधरी साहब को भी सुन लें जो फनी लतीफा सुना रहे हैं। बड़ा मशहूर वाकया था कि जनरल ज़ियाउल हक के बाल जब नाई काटने आता था तो वो कहता था इलेक्शन कब कराएंगे, तो उसको एक दिन एजेंसियों ने उठा लिया। उन्होंने कहा ये तुम बार बार क्यों पूछते हो? उसने कहा जी जब मैं जनरल साहब से पूछता हूँ इनके बाल खड़े हो जाते हैं, इलेक्शन के नाम पे काटने में आसानी हो जाती है। दोस्तों, सियासत में स्पीच करना तो आम सी बात है और स्पीच में गलतियां भी होती रहती हैं। इसी तरह इमरान खान साहब से भी देखें कैसी कैसी गलतियां होती रही हैं। आप क्या समझते हैं कि स्पीच में सिर्फ गलतियां शहबाज शरीफ से ही होती हैं? जो घी है वो 380 अरब था, 380 अरब था, आज 600 अरब केजी पहुंच गया, 600 अरब केजी पहुंच गया। पेट्रोल 150 रुपए लीटर से इन चोरों ने 2036 रुपए लीटर पे ले गए, 2036 रुपए लीटर पे ले गए। आटा दुगना 50 रुपए हमारे दौर में 1 किलो आटा था, आज वो कराची के अंदर 100 रुपए लीटर से ऊपर चला गया। जब पाकिस्तान बना है तो इसकी आबादी 40 करोड़, आज 22 करोड़ है। अब जरा इस पॉलिटिशियन को भी देख लें जिसने बयान देते हुए इमरान खान साहब की मोहब्बत में पाकिस्तान की आबादी ही इतनी कर दी कि जितनी हो ही नहीं सकती। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कप्तान ने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एहसास इमरजेंसी कैश के थ्रू पूरे पाकिस्तान में 29 अरब लोगों को, 29 बिलियन लोगों को, तकरीबन 29 अरब लोगों को, 29 बिलियन लोगों को इमरान खान साहब की पार्टी ने पीडीएम वालों को और नून लीग वालों को इतना चोर चोर कहा कि इमरान खान साहब के खुद आने पर भी इन्होंने चोर चोर का गाना लगा दिया। वीडियो देखें। कौन बचाएगा पाकिस्तान? देखो देखो कौन आया, चोर आया, चोर आया, देखो देखो कौन आया, चोर आया, चोर। जो सुकून की जिंदगी वो सिर्फ कब्र में ही होती है। माजी में देखें नून लीग और नवाज शरीफ किस मखलूक से मुकाबला करते रहे हैं और अब लगता है उस मखलूक से मुकाबला करते करते ये खुद ही कोई अजीब सी मखलूक बन गए हैं। Hey, y'all, come look at this. आपका
का मुकाबला, मेरा मुकाबला, मुस्लिम लीग नून का मुकाबला ना जरदारी के साथ है ना इमरान खान के साथ है। हमारा मुकाबला तो एक खलाई मखलूक के साथ है। ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਖਲਾਈ ਮਖਲੂਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਲੀਜ਼? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਚਵਲ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ लड़ना है ਉਹਨੇ। जी तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दें और मज़ीद ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल इसरार इन्फो टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब करें।
जी तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दें और मज़ीद ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल इसरार इन्फो टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब करें।